दोस्तों, जब भी भारत में इंजीनियरिंग के कारनामे की बात आती है तो उसमें हावड़ा ब्रिज का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर कोई फिल्म में कोलकाता का सीन दिखाना हो तो ऐसा नहीं हो सकता जिसमें हावड़ा ब्रिज का शॉट या सीन ना हो, चाहे वह पीकू हो या गुंडे। यानी अगर कहे तो ये हावड़ा ब्रिज ही है जिसके लिए कोलकाता अपनी मिठाइयों से भी ज़्यादा फेमस है। लेकिन अगर ये तो हम शायद जानते ही हैं कि हावड़ा ब्रिज कितना ज़्यादा फेमस है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि इस ब्रिज के बनने की कहानी क्या है और आखिर क्यों इसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि इस हावड़ा ब्रिज में एक भी नट बोल्ट नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस ब्रिज से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जिसे बतौर भारतीय आपको जानना चाहिए। कोलकाता और हावड़ा ब्रिज के बीच हुबली नदी पर कोई भी ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए नाव ही एकमात्र जरिया था। बंगाल सरकार की ओर से साल 1871 में हावड़ा ब्रिज अधिनियम पारित होने के बाद साल 1874 में सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली ने नदी पर पीपे के पुल का निर्माण कराया था। साल 1874 में 22 लाख की लागत से नदी पर पीपे का एक पुल बनाया गया जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। फिर 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद धीरे धीरे ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी। तब इस पुल की जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज यानी तैरता हुआ पुल बनाने का फैसला किया गया। लेकिन तब तक पहला विश्व युद्ध हो चुका था, इसी वजह से काम शुरू नहीं हुआ। जिसके बाद युद्ध बीता और साल 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के कुछ साल के बाद इसके लिए टेंडर जारी किया गया। तब जर्मनी की एक फर्म ने सबसे कम पैसों का टेंडर भरा था, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंध में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मनी की उस कंपनी को इस पुल को बनाने का ठेका नहीं दिया गया। बाद में वो काम ब्रेथवेट जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा गया। अगर बात करें कंटेनर लेवल ब्रिज को बनाने की तो इसमें 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है और उस वक्त में इतना स्टील इकट्ठा कर पाना एक बड़ा टास्क था। लेकिन पुल का निर्माण बहुत ज़रूरी था, इसलिए देश की सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली इकलौती कंपनी टाटा ने अपने पास से स्टील बेचने की बात कही। इसी डिमांड में से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की। अगर देखें तो ये पुल एक तरह से टाटा का ही पुल है। इसके मिलने के बाद हावड़ा ब्रिज की डिज़ाइन तैयार की गई, जो कि अंग्रेज़ों की एक शर्त थी कि ब्रिज चाहे जैसे भी बने लेकिन ब्रिज के नीचे कोई पुल नहीं होना चाहिए, ताकि ब्रिज के नीचे से निकलने वाली बोट्स को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हावड़ा ब्रिज की जब डिज़ाइन तैयार की गई तो उसमें सिर्फ 4 खंबे बनाने की बात हुई जो दोनों सिरों पर लगाने वाले थे, जिसका मतलब ये है कि पुल के बीच में कोई भी खंबा नहीं है और ना ही पुल को तारों से लटकाया गया। पूरा ब्रिज महज नदी के 2 किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1,500 फीट है। नदी के ऊपर कोई पाया नहीं है, जो कि ये अपने आप में एक अजूबा है। कैसे बिना खंबे के ये पुल करीब 1 सदी से खड़ा है। इसके साथ ही साथ हैरान कर देने वाली बात ये है कि पुल के निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट के बजाय धातु से बनी कीलों और ग्रेनाइट्स का इस्तेमाल किया गया। खैर जो भी हो, लेकिन पुल तैयार हो गया। तैयार होने के बाद ये दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज बना। हावड़ा ब्रिज दुनिया का एकमात्र ऐसा ब्रिज है
जिसका आज तक उद्घाटन नहीं हो पाया। दरअसल जब ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने पूरे शबाब पर था, इसलिए तय किया गया कि इसके उद्घाटन के मौके पर कोई धूमधाम नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से ब्रिज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज रखा गया। 14 जून 1965 को गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। सबसे ज़्यादा रोचक बात ये है, इसी बिहार समेत दिन दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे इस पुल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन कई लोग इस बात को पूरी तरह से नहीं मानते। लेकिन इस पुल को 2 बार बंद होना अपने आप में हैरान कर देने वाला जरूर है। दोस्तों, ये ब्रिज बरसों से खड़ा है, लेकिन हावड़ा ब्रिज के खंभों को अब जंग लगने लगा है। अब इस जंग की वजह पान है। इस पुल को रोजाना लाखों लोग पान चबाते हुए गुजरते हैं और थूकते हुए निकल जाते हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि जिन खंभों पर पुल टिका हुआ है उसमें से कुछ के आधार की मोटाई पिछले 3 सालों से आधी हो रही है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पान चबाकर थूकने की वजह से इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, अगर लोग इसी तरह से पान चबा करके इस पुल के खंभे पर थूकते रहें तो एक दिन वो भी आएगा कि जब इस पुल के खंभे जंग लग के मुरझा जाएंगे और ये पुल टूटने की कगार पर आ सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी धरोहर को संभाल करके रखें, बल्कि कोई ऐसी वैसी उल्टी हरकत ना करें, यानी कि पान चबा करके इस पुल के ऊपर या इस पुल के खंभों के पास हरगिज ना थूकें। ये हमारी सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।